हेलो फ्रेंड, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र झा है। मैं एक पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, लेसिक एंड फेको सर्जन हूँ। इसके पहले वीडियो में हमने जाना था कि लेसिक क्या होता है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने टाइप के लेसिक होते हैं या कितने तरीके से हम चश्मे का नंबर मरीज का हटा सकते हैं। तो अगर हम सिंपल शब्दों में समझे तो एक होता है जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल लेसिक, उसके बाद होता है फेम्टो लेसिक, उसके बाद होता है कंटूरा विजन और फिर होता है ट्रांस पीआरके और सबसे लास्ट होता है स्माइल। तो यह जो मैंने अभी नाम गिनाए, यह अलग-अलग तरीके होते हैं जिससे कि हम मरीज के चश्मे का नंबर हटा सकते हैं। तो अब आपको कौन-सा प्रोसीजर करवाना चाहिए और क्या प्रोसीजर आपकी आँख के लिए सही होगा और किसमें आपको बेस्ट रिज़ल्ट प्राप्त होगा, यह आपको आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही आपके आई का एग्ज़ामिनेशन करने के बाद प्रॉपर्ली गाइड कर पाएँगे कि कौन-सा प्रोसीजर आपकी आँख के लिए उपयुक्त होगा। हम अभी बेसिकली उसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ कि इस प्रोसीजर का क्या मतलब होता है और इसमें किस तरीके से काम किया जा सकता है आपके नंबर को हटाने के लिए, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज प्राप्त हो पाए बिफोर विजिटिंग अ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ताकि आप एक अच्छे से आप भी समझ पाए कि आपको कौन-सी प्रक्रिया अपनी आँख के लिए अपनानी चाहिए नंबर हटाने के लिए या चश्मे का निवारण के लिए। तो कन्वेंशनल लेसिक में क्या होता है, जैसा हम जानते हैं कि लेसिक में हम कॉर्निया को रीशेप करते हैं या कॉर्निया को हम लेज़र के माध्यम से पतला करते हैं। नॉर्मल कॉर्निया जो होती है 500 से 520 माइक्रोन की मोटाई होती है काली काली पुतली के। तो नॉर्म जो कन्वेंशनल लेसिक होता है, उसमें हम एक ब्लेड के द्वारा, जिसको माइक्रोकेरेटोम बोला जाता है, उसके द्वारा हम उसमें सुपरफिशियली एक फ्लैप बनाते हैं, जो कि 90 से 100 माइक्रोन की थिकनेस का होता है और उसके बाद एक्साइमर लेज़र के माध्यम से हम उसको पतला करते हैं और फिर हम फ्लैप को वापस डिपॉज़िट कर देते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम कन्वेंशनल लेसिक या विथ ब्लेड लेसिक कहते हैं। अगर सेम फ्लैप बिना ब्लेड के बनाया जाए फेम्टो लेजर के द्वारा और उसके बाद एक्साइमर लेजर किया जाए तो उसको हम फेम्टो लेसिक बोलते हैं या ब्लेड फ्री लेसिक बोलते हैं। इन दोनों में हम फ्लैप बनाने के बाद लेज़र लाइट अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसको वॉश करके फिर हम वापस फ्लैप को रिपोजिट कर देते हैं और कुछ समय बाद फ्लैप हील हो जाता है। एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइट लेसिक या ट्रांस पीआरके, जिसमें कि फ्लैप नहीं बनाया जाता और जो पेशेंट जिसमें कॉर्नियल थिकनेस नॉर्मल की तुलना में बहुत थिन होता है या पतला कॉर्निया होता है, जिसमें कि फ्लैप बना के लेसिक परफॉर्म करना संभव नहीं हो पाता, उस केस में ट्रांस पीआरके या स्ट्रीमलाइट लेसिक किया जाता है, जिसमें कि बिना फ्लैप बनाए हुए डायरेक्ट लेजर लाइट एपिथेलियम पे अप्लाई करते हैं और मशीन फिर उसको थिन कर कॉर्नियल टिश्यू को लेजर करके उसके बाद हम कॉन्टेक्ट लेंस उस पे अप्लाई करते हैं और 3 से 4 दिन में आपका कॉर्निया वापस हील हो जाता है। तो इसको ट्रांस पीआरके या स्ट्रीमलाइट लेसिक या नो टच लेसिक बोला जाता है। एक दूसरी प्रक्रिया होती है जिसमें कॉर्नियल बर्न नहीं किया जाता और फेम्टो के द्वारा कॉर्निया का छोटा सा जो थिकनेस रहता है उसको निकाला जाता है, जिसको हम कॉर्नियल लेंटिक्यूल बोलते हैं। इस प्रोसीजर को हम स्माइल लेसिक बोलते हैं। और आजकल बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि कंटूरा विजन लेसिक क्या होता है। तो नॉर्मल लेसिक में जब हम टोपोग्राफी करते हैं, टोपोग्राफी बेसिकली एक टेस्ट होता है जिसमें कॉर्निया के डिफरेंट पॉइंट पे हम स्टडी करते हैं। तो जो नॉर्मल टोपोग्राफी होती है उसमें कॉर्निया के 20 पॉइंट को स्टडी किया जाता है और जो कंटूरा विजन लेसिक में जो टोपोग्राफी होती है उसमें कॉर्निया को 2000 पॉइंट पे स्टडी किया जाता है। तो अगर थोड़ा सा भी उसमें कोई एब्रेजन है या कुछ डिफेक्ट है तो वह उसको लार्जर तरीके से एनालाइज करता है और डॉक्टर को उसको ट्रीट करने के लिए गाइड करता है। तो जो क्वालिटी ऑफ विजन विथ कंटूरा विजन लेसिक इज
very good as compared to normal conventional LASIK, because इसमें जो कॉर्निया है उसका स्टडी बहुत डिटेल से किया जाता है और मरीज को जो विजन उसके पास प्राप्त होती है वो बहुत क्वालिटी में क्रिस्टल क्लियर होती है। हो सकता है दो मरीज का विजन एक ही हो 6/6, पर दोनों की क्वालिटी ऑफ विजन अलग हो सकती है। कोई मरीज 6/6 होने के बाद भी उतना संतुष्ट नहीं हो पाता। तो इस केस में अगर आप कंटूरा और नॉर्मल को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली द क्वालिटी ऑफ विजन इज वेरी गुड इन केस ऑफ कंटूरा विजन लेसिक, बिकॉज you customize the treatment program according to the need of that patient in case of contoura vision, and in conventional LASIK it is not customized like टेलर फिट और रेडीमेड जो क्लोथ्स होते हैं, रेडीमेड क्लोथ्स जो होते हैं हो सकता है आपको उतनी परफेक्टली फिट के नहीं आए, पर जो टेलर फिट होते हैं, जो टेलर आपका मेजरमेंट लेके करते हैं, वो एकदम फिट और बहुत अच्छे से आपको बॉडी फिट होते हैं और आपको उसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन आता है। Same applies to contoura vision because cornea is studied in very detail, so the quality of vision and outcome of the LASIK procedure is excellent in case of contoura vision LASIK. Thank you very much.